ones that does get picked up on, I just saw a shadow. Can I stop? I literally just saw a shadow. दुनिया में बेशुमार ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे हिस्ट्री में तो इंसान रहा करते थे, पर अब वहाँ पे जन्नात और रूहों का बसेरा है और बहुत सी गैबी ताकतों का कब्ज़ा है। विजिटर्स ने ऐसी जगहों पे बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नोट की हैं और कुछ ने तो उनको अपने कैमरा पे भी रिकॉर्ड किया है। वो रिकॉर्ड की गई फुटेज आगे चल के हम इस वीडियो में भी देखेंगे। ऐसी ही हिस्टोरिक प्लेसेस और उसकी मशहूर कहानियों के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एंशिएंट रैम इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन वोटॉन अंडर एज में लोकेटेड है और ये इंग्लैंड की मोस्ट हाउंटेड बिल्डिंग्स में से है। इस बिल्डिंग को 1145 में बिल्ड किया गया। इसको सराय के तौर पे यूज़ किया जाता था जहाँ पे ज़्यादातर प्रीस्ट रहा करते थे, क्योंकि ये सेंट मैरी चर्च के बिल्कुल करीब था। सेंट मैरी चर्च की कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स और प्रिजनर्स को भी यहाँ अकोमोडेट किया गया था। एंशिएंट रैम जिस लैंड पे बना हुआ है वो 2 ले लाइंस के ऊपर है। ले लाइंस को बेसिकली एंशिएंट लोग हाई स्पिरिचुअल पाथ समझते हैं, जो कि सारी एंशिएंट साइट्स को आपस में मिलाती है। इसके अलावा ये साइट 5000 साल पुराने पेगन रिलीजन की दफनगाह भी है। एंशिएंट रैम की मोस्ट आइकॉनिक स्टोरीज़ में से एक ये भी है कि ईयर 1500 में यहाँ पे लोगों ने एक डाइन यानी विच को भी जलाया था। लोगों का मानना ये भी है कि उस डाइन की रूह आज भी उस घर में और उस कमरे में मौजूद है जहाँ पे उसको जलाया गया था, और वो रूम आज भी द विच रूम के नाम से जाना जाता है। This is your phone. Yeah, but how did that go off? Oh my God! एंशिएंट रैम को 1968 में जॉन हेम्फायर्स नाम के एक बंदे ने अपने रहने के लिए बाय कर लिया और अपनी पहली रात को उसका सामना एक एंग्री स्पिरिट के साथ हुआ। जॉन का कहना था कि जब वो सो गया तो उस स्पिरिट ने जॉन को पाँव से पकड़ के बेड से नीचे गिरा दिया। John's first night in the ancient Ram Inn was quite an eventful one. He was sleeping in the old man's kitchen and in the middle of the night was forcibly dragged out of bed and thrown across the room. मगर जॉन इस वाक़ये से डरा नहीं और आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का आदी हो गया और अपनी सारी ज़िंदगी इसी घर में गुजारती। एंशिएंट रैम में बहुत से विजिटर्स ने स्टे किया और हर एक ने कोई ना कोई वाक़या ज़रूर रिपोर्ट किया, और कुछ तो आधी रात को ही होटल छोड़ने पे मजबूर हो गए। बहुत से गोस्ट हंटर्स और लोगों ने ऐसी एक्टिविटीज़ को अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया है। एंशिएंट रैम आज भी विजिटर्स के लिए ओपन है और लोग 1000 साल पुराने सराय को विज़िट करने आते हैं। आयरलैंड की सरजमीन भी हिस्ट्री से भरी हुई है, जहाँ पे तकरीबन 30,000 से ज़्यादा कैसल्स और उनकी बाक़ियात मौजूद हैं। कुछ कैसल्स अच्छे से प्रिजर्व हैं और कुछ मिट्टी में मिल चुके हैं। लेप कासल भी उनमें से एक है, जो कि 1530 में बिल्ड किया गया और आज तक अच्छे से प्रिजर्व है और अपने साथ अपनी कहानियाँ भी लोगों के लिए ज़िंदा रखे हुए है। लेप कासल अपने डार्क और ब्लडी हिस्ट्री की वजह से जाना जाता है और वर्ल्ड के मोस्ट हाउंटेड कैसल्स में से एक है। लोगों का कहना है वो लोग जिनको इस कैसल में टॉर्चर किया गया और मर्डर किया गया, आज तक उनकी रूहें इस कैसल में मौजूद हैं और किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। इनमें से एक लेडी की स्पिरिट है जिसको रेड लेडी के नाम से जाना जाता है और उसको बहुत सारे लोगों ने भी देख रखा है
लोगों की उसके मुताबिक डिफरेंट थ्योरीज हैं, जैसा कि कुछ लोगों के मुताबिक वो एक प्रिंसेस थी और कुछ लोगों के मुताबिक वो रॉयल फैमिली की मेंबर थी, पर इसकी हकीकत कोई नहीं जानता। We're just setting up equipment, and it's like you can hear a female voice. It's like as if she's been watching or something, you know, in the background while we're setting up the equipment. Eat. यहाँ की एक और मशहूर स्पिरिट एक प्रीस्ट की है, जिसको चैपल के एरिया में देखा गया है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको इनके भाई ने मर्डर किया, तब से उनकी रूह लेप कैसल में मौजूद है। यहाँ की एक और मशहूर स्पिरिट जो कि एक ओल्ड मैन की है, जिसको कैसल के हाल में देखा जाता है। इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि उनकी हमेशा आधी बॉडी दिखाई देती है, यानी कि सिर्फ जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा जो कि चेयर पे बैठा हुआ होता है। (1103) में कैसल ईडनबर्ग की कंस्ट्रक्शन के बाद काफ़ी लोगों ने कैसल के पास अपनी रिहाइश बना ली ताकि उन्हें अच्छे से प्रोटेक्शन और नेसेसिटीज़ मिल सकें। बिजनेस को बढ़ाने के लिए 18th और 19th सेंचुरी में यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए गए, जिनका काम हिली एरिया को ग्राउंड के साथ मिलाना था ताकि लोग यहाँ पे आराम से आ जा सकें और बिज़नेस ग्रो कर सके। इन सब में से ज़्यादा मशहूर साउथ ब्रिज ऑफ ईडनबर्ग था, जहाँ पे बिज़नेस ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने लगा। इस ब्रिज के नीचे लिविंग क्वार्टर्स थे जिनकी तादाद 120 थी, जहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन बारिशें ज़्यादा होने और बुरी सैनिटेशन की वजह से लोगों ने जल्द ही इसे खैराबाद कर दिया। 1845 में आयरलैंड में पोटैटो फेमाइन की बीमारी आई, जिसकी वजह से हज़ारों आयरिश यहाँ पे इमिग्रेट हुए, जिनको साउथ पॉल के क्वार्टर्स में रखा गया। और लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से एक एक कमरे में 10-10 लोगों को रखा गया। आबादी ज़्यादा होने की वजह से इनको मैनेज करना मुश्किल हो गया, जिस वजह से यहाँ पे क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, रेप, मर्डर और डेथ्स की तादाद ज़्यादा हो गई। और इसी वजह से इस एरिया को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया और लेट 19th सेंचुरी में इन वॉल्ट्स को क्लोज़ कर दिया गया। एक सदी बाद 1988 में इन वॉल्ट्स को हादसातन एक बंदे ने डिस्कवर किया, तब से ये वॉल्ट्स जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिए गए हैं। जब से ये वॉल्ट्स ओपन किए गए हैं, तब से लेके अब तक लोग यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि ठंडी हवा के झोंके लगना, जैसे कोई पास से गुजरा हो, अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देना और किसी गायबाना ताकत की मौजूदगी का एहसास होना जो उनको देख रही हो। The ones that does get picked up on, I just saw a shadow. Can I stop? I literally just saw a shadow. इन सब में जो कॉमन और मशहूर स्पिरिट है वो एक बच्चे की रिपोर्ट की गई है, जो कि वाइन वॉल्ट में रहता है। लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें वहाँ से बच्चे की आवाज़ें आती हैं और कई दफ़ा तो हाथ पकड़ने का एहसास भी हुआ है। यहाँ की एक और मशहूर स्पिरिट मिस्टर बूट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने लंबे बूट्स की वजह से मशहूर है। मिस्टर बूट्स वॉल्ट्स के बैक सेक्शन में रहता है। लोगों ने रिपोर्ट किया है कि बैक सेक्शन में जैसे उन्हें किसी ने पुश किया हो या वहाँ जाने पे किसी ने उन पे पत्थर फेंके हो।
इन प्लेसेस के बारे में और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मगर हमने वो डिस्कस की जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।